हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है शाइनी। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो कि मैं हर हफ्ते आपके लिए काफी सारी जॉब्स के ऊपर अपडेट्स बैक टू बैक लेके आती हूं और आज काफी अरसे के बाद मैं आपके लिए एयरलाइंस में एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की जॉब वैकेंसीज के ऊपर अपडेट लेके आई हूं। सबसे पहले तो मैं आप सबको तहे दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप सबने बहुत ही पेशेंस के साथ इन रिक्रूटमेंट्स का वेट किया। इस पेंडेमिक की वजह से आप सबको पता है कि एयरलाइंस में रिक्रूटमेंट से स्टॉप हो गई थी बेसिकली फ्रेशर्स के लिए, और अब ये रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो गई है। तो आज फ्रेंड्स मैं आपसे जिस एयरलाइंस के बारे में बात करने वाली हूँ उसका नाम है एयर इंडिया। एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने फ्रेशर्स के लिए एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की जॉब ओपनिंग्स निकाली है और ये सारी जॉब ओपनिंग्स बोथ मेल एंड फीमेल के लिए है। अगर आप एक इंडियन नेशनल है, एक फ्रेशर है और एयर इंडिया के साथ एज एन एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ वर्क करना चाहते हैं तो मेरा आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने कस्टमर सर्विस एजेंट की जॉब ओपनिंग्स निकाली हैं और कैसे आपको इन जॉब ओपनिंग्स में अप्लाई करना है, क्या है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन सी लोकेशंस में ये नौकरी निकली है, सब कुछ फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बहुत ही ध्यान से आज का मेरा आप वीडियो देखिएगा। अगर आप एक इंडियन नेशनल है, अगर आपके पास भारत की नागरिकता है और चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आप इस जॉब ओपनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जॉब ओपनिंग बेसिकली फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी। मतलब ये है कि आप कॉन्ट्रैक्चुअल काम नहीं कर सकते हो, आपका एक फिक्स टर्म होगा जितने सालों के लिए आपको एयर इंडिया के साथ काम करना पड़ सकता है। अब मैं यहाँ पे आपको जल्दी से बताने वाली हूँ कि कौन कौन से शहरों में कौन कौन सी लोकेशंस में ये वैकेंसीज निकली और कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली हैं। जो स्टार्टिंग की आप 3 वैकेंसीज देख सकते हो जो चेन्नई, कोलकाता और देहरादून में निकली है। ये आपकी बेसिकली जो स्टाफ नर्सेस की रिक्रूटमेंट होती है ये वही है। पैरामेडिकल एजेंट कम कैबिन सर्विस एजेंट के जॉब ओपनिंग्स है। चेन्नई में 4 निकाली हैं, कोलकाता में भी 4 निकाली हैं, देहरादून में 2 निकाली और सबकी डिफरेंट सैलरी इन्होंने यहाँ पे मेंशन करी हुई है। अगर मैं आपसे चेन्नई की बात करूँ तो ₹21,300, कोलकाता में भी सेम है 21,300, देहरादून में ₹19,350 पर मंथ और जगदालपुर छत्तीसगढ़ में जो कस्टमर सर्विस एजेंट की जॉब ओपनिंग्स हैं जिसके ऊपर आज का मेरा ये पूरा वीडियो बेस्ड है, इसमें इन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली हैं टोटल 6 और इसकी भी सैलरी है आपको ₹16,530 और साथ में आपको कंपनी के द्वारा कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक, तो अगर आप एक बतौर कैबिन सर्विस एजेंट वर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ये ज़रूरी है कि GNM या फिर BSc नर्सिंग की डिग्री हो। आपकी जो अपर एज लिमिट है वो भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है। अगर आप एक जनरल कैटेगरी से है तो 28 से ज़्यादा ना हो, OBC है तो 31 से ज़्यादा ना हो और अगर आप एक SC ST है तो 33 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, कस्टमर सर्विस एजेंट के बारे में अगर हम यहाँ बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से करके रखा है, साथ में आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस की बेसिक नॉलेज है तो आप इस जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक फ्रेशर हैं, अभी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है तो फ्रेंड्स आप इस जॉब ओपनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एयर इंडिया के साथ आप काम कर सकते हो, आगे आपको बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ मिलेगी। यहाँ पे प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को दिया जा सकता है जिनके पास ITA UFTAA, ITA IFATA और ITA DGR या फिर ITA कार्गो का यहाँ पे एक अलग से डिप्लोमा है। अगर आपने ये डिप्लोमा करके रखा है तो आपको पहला प्रेफरेंस दिया जा सकता है। बट अगर आपने ये डिप्लोमा नहीं किया हुआ है, स्टिल अगर आपके पास एयरपोर्ट पे कैसे काम किया जाता है थोड़ी बहुत नॉलेज है, जानकारी है और ग्रेजुएशन की डिग्री है, कंप्यूटर की नॉलेज है आपके पास या कोई सर्टिफिकेशन करके रखा है तो आप इस जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे आपकी अपर एज लिमिट की बात करूँ तो जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो 28 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, OBC है तो 31 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और SC ST में 33 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आपको मैं बताऊंगी कि क्या है पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर। बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा। अगर आपको समझने के बाद कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप मेरे वीडियो के नीचे ज़रूर से कमेंट करिएगा। ठीक है, तो इन्होंने सिलेक्शन प्रोसीजर में जो सबसे पहला पॉइंट लिखा है वो मैं आपके लिए पढ़ दूं। द एप्लीकेंट्स मीटिंग विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज मेंशन अबव आर रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड द एप्लीकेशन एज पर द अटैच फॉर्मेट ऑन ईमेल। ये पूरी इनकी ईमेल आईडी दी है hrhq.aiasl@airindia.in 2 अक्टूबर 2/10/2020
2020 से पहले पहले आपको अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स इनको फॉरवर्ड करने हैं, ठीक है। एप्लीकेशन का जो पूरा फॉर्मेट है वो भी मैं आपको अभी दूंगी। देन आप नीचे देख सकते हो, इन्होंने एक और बात लिखी है, द एप्लीकेंट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड बाय द कंपनी बेस्ड ऑन इट्स रिक्वायरमेंट्स एंड ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड टू अंडरगो स्क्रीनिंग एंड पर्सनल इंटरव्यू। सिर्फ एप्लीकेशन भेजने से ही एयर इंडिया में जॉब नहीं लगती है, कुछ इंटरव्यू राउंड्स होते हैं जो आपको क्रैक करने पड़ेंगे, आपकी स्क्रीनिंग होगी और आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। एयर इंडिया में जितने भी जिस टाइप के सैम्पल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, इसके ऊपर मैंने आज से कुछ सालों पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा वो वीडियो समझने में। अगर आप एक फ्रेशर हैं, ये समझने में बहुत ज़्यादा आपके लिए यूजफुल रहेगा कि किस टाइप के सैम्पल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रिपरेशन में भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक। देन सी पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि आपका थर्ड पॉइंट है, द कंपनी एट इट्स डिस्क्रिशन मे इंट्रोड्यूस द सिलेक्शन स्टेज ऑफ ग्रुप डिस्कशन डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स, विच मीन्स कि जितने भी नंबर ऑफ आपके कैंडिडेट्स बढ़ते जाएंगे या फिर एज पर द कंपनी पॉलिसीज एक ग्रुप डिस्कशन भी कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। जितनी भी मोस्टली एयरलाइंस होती है वो ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू, ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट राउंड्स होते हैं जो कंडक्ट करवाते हैं। अगर आपको ये एक बार पता चल गया कि किस तरीके से आपको इन इंटरव्यू राउंड्स को क्रैक करना है, देन आपका इस जॉब पोजीशन में एज एन एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, सब कुछ मैं आपको बता रही हूँ। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको इनको मेल करना होगा, ठीक है। अपने एप्लीकेशन को पूरा भर के फॉर्मेट सब कुछ आपको इनको मेल करना है लेटेस्ट बाय 2 अक्टूबर 2020। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड व्हाइल अपीयरिंग फॉर इंटरव्यूज। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स फ्रेंड्स अब मैं आपको बता रही हूँ, जब आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाओगे, अपनी स्क्रीनिंग के लिए जाओगे, तब आपको अपने ये डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं। और वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, अब आप इसे ध्यान से सुन लीजिए। आपकी रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 3 महीने से ज्यादा पुरानी ना हो, आपकी कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए विथ फुल फेस फ्रंट व्यू, और इसको आपको पेस्ट करना होगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट अभी मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगी। देन आपको अपनी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज को अपने जमा करना होगा। इंटरव्यू के दिन जब आप जाओगे आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में लेके जाने। इन्होंने यहाँ कुछ नंबर्स लिखे हैं, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप एक ओबीसी कैटेगरी के तो इस थर्ड पॉइंट को जरूर से पढ़ लीजिएगा। अगर आप एक गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या पीएसयू के साथ वर्क कर रहे हो इस वक्त, तो आपको एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मतलब एनओसी एक आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी फ्रॉम योर करंट एम्प्लॉयर। आपको एयर इंडिया में अगर जॉब करनी है तो जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बाद, ओनली द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स कॉल फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस, जो कैंडिडेट्स को एयर इंडिया का एचआर शॉर्टलिस्ट करेगा। और जब आप सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जाओगे तो आपको एक नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपीज़ की जमा करनी पड़ेगी, और ये डीडी आपका बनेगा एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड पेबल एट मुंबई के नाम पे। पूरा पढ़ लीजिए ध्यान से। अगर कोई क्वेश्चंस है, कमेंट्स है, आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे, मतलब जिनको यहाँ का एचआर बताएगा कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया है, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आगे आइए, देन आपको एक नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपये की जमा करनी पड़ेगी, और डीडी आपका बनेगा इन फेवर ऑफ एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड पेबल एट मुंबई एट द टाइम ऑफ अपेयरिंग फॉर द पर्सनल इंटरव्यू, जीडी एंड स्क्रीनिंग, ठीक। तो जब आप अपने पर्सनल इंटरव्यू, जीडी एंड स्क्रीनिंग के लिए जाओगे जिस दिन, तब आपको ये सब कुछ लेके जाना होगा। 2 बात आपको यहाँ पे समझनी होंगी, कोई भी फीस नहीं पे करनी है एक्स सर्विसमैन को, और अगर कैंडिडेट्स SC ST कैटेगरी के हैं तो आपको कोई फीस नहीं देनी है। जिसका मतलब अगर आप एक जनरल कैटेगरी के हो और OBC कैटेगरी के हो तब आपको ये फीस देनी पड़ेगी। अगर आप एक एक्स सर्विसमैन हो, SC ST कैटेगरी को हो, तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपये का डीडी जमा नहीं करना है। और डीडी के बैक में आपको अपना पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर लिखना होगा। द रिवर्स साइड ऑफ डीडी शुड इंडिकेट द कैंडिडेट्स फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड मोबाइल नंबर। नोट, प्लीज ब्रिंग अ कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय ईमेल अलॉन्ग विद द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स व्हेन कॉल फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस। जिसका मतलब ये है कि जब आप जो सबसे पहला स्टेप था आपका, मतलब जिसमें आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके मेल किया था, उसकी पूरी कॉपी प्रिंट करके ले जाइएगा जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा।
कुछ यहाँ पे इन्होंने जर्नल कंडीशंस लिखी है, वो आपको मैं पूरी बता दूं। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर एंगेजमेंट ऑन अ फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस सब्जेक्ट टू देयर टर्न इन मेरिट ऑर्डर। इसको आप पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा। इन्होंने कुछ SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए कुछ यहाँ पे जर्नल कंडीशंस मेंशन किए, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका रहेगा फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इफ ऑफर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इज एक्सटेंडेबल डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस। अब आप में से काफ़ी लोग के मन में सवाल होगा कि मैम कितने साल हमें वर्क करना होगा एयर इंडिया के साथ। गाइस इट ऑल डिपेंड्स कि आप कंपनी में कैसे परफॉर्म कर रहे हो, बिकॉज ये जितनी भी आप कह सकते हो कस्टमर सर्विस से रिलेटेड कंपनीज होती हैं, जो बेसिकली एयरलाइंस होती है, दीज आर बिग ब्रांड्स, और इनमें अगर आपको आगे तक सर्वाइव करना है तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। कस्टमर सर्विस आप कैसे कर रहे हो एयरपोर्ट पे, आप कैसे अपने कस्टमर्स के साथ डील कर रहे हो, अपने कलीग्स अपने स्टाफ के साथ कैसे डील कर रहे हो, कितना ज़्यादा 100% इनपुट आप अपने काम में दे रहे हो, ये कुछ पॉइंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। और तभी आपका ये पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एयर इंडिया के साथ एक्सटेंड किया जाएगा। कोई भी एप्लीकेशन को आप जमा करोगे तो वो इनकम्प्लीट ना हो, अनसाइंड ना हो, इन बातों का आपको कुछ ख्याल रखना होगा। अब मैं फ्रेंड्स आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कुछ 2 पॉइंट्स बताने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहला तो ये है कि कोई भी आप रेफरेंस मत लाइएगा, जिसका मतलब ये है, आप देख सकते हो उन्होंने लिखा हुआ है एनी कैनवसिंग बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट और ब्रिंगिंग पॉलिटिकल और आउटसाइड इन्फ्लुएंस विद रिगार्ड टू देयर एंगेजमेंट / सिलेक्शन शैल बी कंसिडर्ड एज डिस्क्वालिफिकेशन, विच मीन्स कि अगर आपने कोई सोर्स लगाया बाहर से या कोई आप रेफरेंस लाए तो फिर एयर इंडिया आपके पूरे एप्लीकेशन को यहाँ पे रिजेक्ट कर देगा, डिस्क्वालीफाई कर देगा। अपनी मेहनत से अपनी काबिलियत पे ही आपको सिलेक्शन अपना करवाना है एयर इंडिया में, ठीक है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। लास्ट डेट रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन है 2/10/2020, 2 अक्टूबर 2020, ठीक है। तो अभी आपके पास पूरा 1 हफ्ते का टाइम है, जल्दी जल्दी आप अपने सारे एप्लीकेशन भर के अपनी एप्लीकेशंस को इंडिविजुअली भर के भेजिए, ठीक है। और अब मैं आपको पूरा फॉर्मेट बता रही हूँ यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का। ये जो स्टार्टिंग का आप पूरे बॉक्स में देख रहे हो जो भी लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, ये सिर्फ ऑफिस यूज़ के लिए है। अब बारी आती है पूरे फॉर्मेट की, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म का है। जो आपकी मैंने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की बात की थी, 3 महीने ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, उसको आपको यहाँ पे पेस्ट करना होगा, अपना सिग्नेचर करना होगा। पोजीशन अप्लाइड फॉर में आपको कस्टमर सर्विस एजेंट जो इन्होंने मेंशन की है जॉब पोजीशन, इसी PDF में वो आपको मेंशन करना है। स्टेशन ऑफ चॉइस आपका क्या रहेगा, आपका रहेगा अगर आप यहाँ पे जगदालपुर छत्तीसगढ़ में काम करना चाहते हो, या फिर अगर आप एक कैबिन सर्विस एजेंट के तौर पे काम करना चाहते हो तो वो आपको यहाँ मेंशन करना होगा, ठीक है। आपका पूरा नेम, आपका फादर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब पूरा एक बार फ्रेंड्स इसको पूरा भरिएगा। बॉल पॉइंट पेन से ही भरिएगा, प्लीज़ अवॉइड यूजिंग अ जेल पेन, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपका ख़राब भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत ही सिंपल चीज़ें इन्होंने यहाँ पे पूछी हैं आपसे। आपका मैरिटल स्टेटस, आपका सेल नंबर, टेलीफोन नंबर, आपकी ईमेल ID, ठीक है। आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है। पैन कार्ड नहीं है तो बनवा लीजिए, आधार कार्ड नहीं है बनवा लीजिए, पासपोर्ट नहीं है तो बनवा लीजिए, पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। एयरपोर्ट पर जॉब करना है तो पासपोर्ट इज़ मैंडेटरी, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। देन आप यहाँ पे देख सकते हो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एक SC ST OBC हैं या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS हैं तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको इन्होंने मेंशन किए हुए, इस पे आपको टिक करना होगा। अगर आप एक एक्स सर्विसमैन है तो आपको यहाँ पे येस या नो पे टिक करना है, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट में जॉब कर चुके हो, पुलिस सर्विस में जॉब कर चुके हो तो ये सब आपको यहाँ मेंशन करना होगा। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब पूरा आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सिंपल पॉइंट्स है, ये समझने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 10th 12th डिग्री, आपकी ग्रेजुएशन 1st 2nd 3rd ईयर में कितना रहा, अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट भी हो फ्रेंड्स तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट का कॉलम भी दे के रखा है। 1st ईयर 2nd ईयर में कितने मार्क्स थे और आपकी डिग्री क्या थी जो आपने पढ़ाई की थी। अगर कोई अलग से डिफरेंट डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेशन क्या है, कोई कंप्यूटर से रिलेटेड क्या है, कोई लैंग्वेज से रिलेटेड किया है सर्टिफिकेशन, तो वो आप एनी अदर ब्रैकेट में जहाँ स्पेसिफाई लिखा है वहाँ पे आप
लिख सकते हो। ठीक है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस में आपको फ्लुएंसी है ये भी आप यहाँ पे आपको टिक करना होगा। रीड, स्पीक, राइट और रिमार्क कोई भी अगर है, इंग्लिश, हिंदी, लोकल, मदर टंग आपकी क्या है, ये सब आपको यहाँ पे एक्स मार्क बनाना है। ठीक है, अगर आपके पास कोई प्रायर वर्क एक्सपीरियंस है वो सब आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। आपकी डीडी में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी आपको यहाँ मेंशन करना होगा। अगर आपके कोई भी रिलेटिव्स यहाँ पे वर्क कर रहे हैं एयर इंडिया के साथ या एयर इंडिया की किसी भी सब्सिडरी कंपनी के साथ, तो उनका नेम, डेजिग्नेशन और कंपनी में उनका क्या पोजीशन है, आपसे क्या रिलेशनशिप है, सब कुछ आपको यहाँ मेंशन करना होगा। 19th पॉइंट आप यहाँ देख सकते हो, डिक्लेरेशन का दिया है। डिक्लेरेशन का मतलब यह है कि जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे इस वक्त अपनी इस पूरा एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन किए हैं, लिखे हैं, वो सब सच है और इसमें कोई भी फेकनेस नहीं है, कोई भी फ्रॉड नहीं है। बिकॉज अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान एयर इंडिया के एचआर को, कंपनी के एचआर को ये पता चला कि आपने कुछ भी झूठ लिखा है, कुछ भी फेकनेस की है, तो आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस से पूरा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सो एयर इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, इस बात का आपको ख्याल रखना है। कुछ भी झूठ नहीं लिखना है और आपको रेफरेंस बाहर का नहीं लाना है, इन दोनों बातों का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, जब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे तो प्लेस लिखना मत भूलना, डेट लिखना मत भूलना और सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट करना मत भूलना। ठीक है, सो इन बातों का फ्रेंड्स आपको ख्याल रखना और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके भर के पूरा भेजना है। आप चाहे इसको स्कैन करके इनको मेल कर सकते हो या फिर आप इसको इसके पूरे पीडीएफ को एडिट करके भी आप भेज सकते हो। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को इनको मेल कर रहे हो। ठीक है, सो 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर इज़ द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस जॉब पोजीशन। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मेरे वीडियो के नीचे लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। आई रियली डू होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। अगर आप भी बतौर एन एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ विद एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड अप्लाई करना चाहते हो तो पूरा प्रोसेस दोस्तों मैंने आपको बता दिया। स्टिल अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछना चाहते हो, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मेरे वीडियो के नीचे कॉमेंट करिए, मैं आपके सारे सवाल के जवाब दूंगी। ठीक है, तो चलिए अपने इस वीडियो को मैं जल्दी से रैप अप करती हूँ और आने वाले टाइम में ऐसे ही मैं कुछ लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज के ऊपर काफी सारे updates back to back लेके आऊंगी। It's COVID-19 and we have to fight it together. We have to stay safe at our homes. Bye, take care and stay safe.